इस देश को और इस शहर को बेहतर जानने समझने के लिए आज हम जाएंगे एक प्रोफेशनल टूर गाइड के साथ एक मजेदार सिटी टूर पे। देखेंगे कुछ ऐसी जगहें जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो और बात करेंगे इस शहर से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों की। गाइड है यहाँ पर, ही इज क्वाइट अ कैरेक्टर। काफी एनिमेटेड तरीके से वो बिल्कुल जंप करके और पूरा इनैक्ट करके हिस्ट्री बता रहे हैं पोर्टुगल की। तो बता रहे कि जब रिबिल्ड किया गया था आफ्टर द अर्थक्वेक पूरी सिटी को, तभी ये वाले जो टायर्स हैं इनको चूज़ किया गया था। और जो किंग था ही अबैंडन द सिटी और प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके केयर में छोड़ दी थी सिटी रिबिल्ड करने के लिए। और इसके रिकन्स्ट्रक्शन में इतना पैसा लगा है कि पोर्टुगीज एम्पायर जो एक समय सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल, सबसे रिच एम्पायर हुआ करती थी यूरोप में, उसकी आधी वेल्थ यहीं पे इसी सिटी को रिबिल्ड करने में ही खर्च हो गई। हमारे जो गाइड हैं ये सातों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जा चुके हैं, इंक्लूडिंग ताजमहल in 2014 in India. Yes. So the Chiriz was the last one. You're from Brazil or from Portugal? I'm from Brazil, but I've been here for like the past 5-6 years. And where in Brazil are you from? Rio. Rio, okay. And what is the difference between the Brazilian Portuguese versus the Portuguese An here? accent. It's like the expressions that are different. Oh, okay. But in the long run, it's an accent. Like compare like United States to England. Oh, okay. वो सामने एलिवेटर है जो मैंने आपको दिखाया था, और उसके साथ में वो चर्च है जो नाउ इज़ दी ओनली रिमेनिंग थिंग फ्रॉम दैट अर्थक्वेक। तो वो पार्शली डिस्ट्रॉयड है, उसको रिबिल्ड नहीं किया गया डेलिबरेटली, एंड बाकी सारी सिटी को रिबिल्ड कर दिया गया। पोर्टुगल वाज न्यूट्रल इन द वर्ल्ड वॉर 2 एंड उसके कारण पोर्टुगल ने दोनों साइड्स को वेपन्स एंड बियर्स एंड बाकी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई किए, मिलिट्री सप्लाईज मतलब, एंड इट मेड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 एंड इट वाज नॉट डैमेज्ड एट ऑल। जो लिस्बन है, लिस्बन ऐसी सिटी है कि आपको एकदम से अच्छी नहीं लगेगी। पहला इंप्रेशन वुड बी प्रोबब्ली नॉट सो ग्रेट, बट इवेंचुअली यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद द सिटी। मतलब इतने अलग वाइब्स है ना इस सिटी के, इतनी लेट बैक सी है, इतनी टूरिस्टी सी है, और इतना कुछ नया पुराना है यहाँ पर, एंड एक अलग ही तरह का मजा है यहाँ पर। आई एम इन टोटल लव विद लिस्बन फॉर श्योर। एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मतलब मुझे लग रहा था अरे मैं कहाँ गया, ये तो मुझे पसंद नहीं आएगा, बट रियली अब इतना अच्छा लग रहा है ना। हर जगह इतने सुंदर व्यूइंग पॉइंट्स हैं एंड एकदम पिक्चर परफेक्ट सीनरीज हैं, पोस्ट कार्ड वर्दी। गाइड है, ये बता रहे हैं कि अगर आप गोवा से हो, गोवान आपकी एंसेस्ट्री है, एंड यू स्पीक इवन जीरो पोर्टुगीज बट योर नेम इज फरारा, और जो भी पोर्टुगीज सरनेम्स होते हैं, तो फॉर यू टू बी एबल टू इमिग्रेट टू पोर्टुगल विल बी लाइक सुपर इजी। आपको एडवांटेज होगा, फास्टर पासपोर्ट वगैरह मिलेगा इन्हें, बिकॉज ही इज ब्राजीलियन एंड ही हैज़ ऑफ कोर्स पोर्टुगीज एंसेस्ट्री। तो केवल 5 साल में ही बिकेम अ सिटीजन हियर, एंड नाउ ही हैज़ अ डुअल सिटीजनशिप, बिकॉज ब्राज़ील और पोर्टुगल दोनों डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। Have you guys ever heard of Fado? Have you been to a Fado bar before? So Fado is a music genre, and the word itself comes from Latin fatum, which means destiny, fate. फाडो पोर्टुगल का फोक म्यूजिक है जो कॉलोनियल एरा में डेवलप हुआ था, पर इसे पॉपुलराइज किया मरिया फरेरा ने। मरिया फरेरा एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसकी आवाज और अदाओं के दीवाने पोर्टुगल के रॉयल कोर्ट्स तक मौजूद थे। इसे भारत में मशहूर मुजरे के तौर पे देखा जा सकता है, जिसे एक समय प्रोस्टिट्यूशन हाउसेज में एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था, पर आज बॉलीवुड के कारण ये मेन स्ट्रीम हो चुका है। ठीक उसी तरह अब फाडो भी पोर्टुगल का एक ट्रेडिशनल म्यूजिक है जिसे बहुत कमर्शलाइज कर दिया गया है, और उसके अंदर बहुत सारा फ्यूजन भी होता है, और यही सब टूरिस्ट के लिए डिनर के साथ लाइव परफॉर्मेंसेज में होस्ट करते हैं फाडो म्यूजिक हाउसेज। और ऐसे फाडो हाउसेज आपको लिस्बन में पूरे शहर में मिल जाएंगे। And this lady over here is Amália Rodrigues, the 20th century queen of Fado. That she is the only woman that is not a queen to be buried in the National Pantheon. ये पूरी स्ट्रीट जो है वो फादो म्यूजिक हाउसेस से
full of them. मतलब every other house here is like a Fado music house. तो यहाँ पर restaurants होंगे और वहाँ पर आप बहुत expensive dinner पे कर सकते हैं और live फादो म्यूज़िक परफॉर्मेंस इन्जॉय कर सकते हैं. प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, हर तरह के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और आपको पूरा डिनर बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाइन अगर ऑर्डर करेंगे तो भी बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं. एंड इवन ग्लास ऑफ वाइन बहुत चीप नहीं होने वाला है फॉर श्योर. कम से कम 20 यूरो मान के चलिए. डिनर वाले जो फादो होते हैं वो कम से कम 50 से 70 यूरोज़ के सेल किए जाते हैं. Oldest surviving house in the city. यूरोप में सड़कें एकदम ही गंदी रहती थी, ये बता रहे हैं हमारे गाइड. ये हालत हर जगह पे थी, हर सिटी में थी और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेग और बाकी बीमारियाँ जो यूजुअली गंदगी से बॉर्न आउट होती है वो बहुत ज़्यादा थी. Who has ever tried ginginha? Who hasn't? You tried already, right? Ginginha is a sherry liquor. It's a bit sour, and it was developed by the monks in the 19th century. Supposed to be a cough syrup, but people joke it's also the medicine for all the diseases. So if you have cancer, take it, you're gonna be cured. I'm not joking about this. It's like an urban legend of a recommendation doses. If you are sick, if you're not sick, you do whatever you want. But if you're sick, it's 5 shots for women and 7 for men. I don't think we have time for the 5 or the 7 shots, but we can have one. So if you want to try, guys, take your $1, this lovely lady. Obrigada, saúde. Thank you. काफ़ी अच्छा. रंग या जिन या वोडका की तरह एकदम हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है, बट चॉकलेट इज़ वेरी सूदिंग. डार्क चॉकलेट उसके बाद आप खाओ एकदम मज़ा आ जाता है. And what is the festival about? Like, what does it celebrate as such? It's the popular Saints Festival. Okay, Saint, which one? The, Like, Saint Anthony, Saint John, Saint not Saint Patrick. They're like 4 of them. तो यह सेंट एंटोनियो दी प्रोटेक्टर सेंट ऑफ लिस्बन और यहाँ पर एक म्यूजियम भी बना रखा है उनके लिए और ये उनका चर्च है साथ में. तो अंदर चल के चर्च देखते हैं. बोलते हैं ये वो चर्च था जहाँ पर सेंट एंटोनियो का बर्थ हुआ था. It's the marriage day. इंटरेस्टिंगली इस फेस्टिवल के दौरान पोर्टुगल की गवर्नमेंट 13 ऐसे कपल्स की शादी फ्री में कराती है जिनके पास शादी पे खर्च करने के पैसे नहीं होते और इनमें टूरिस्ट कपल्स भी हो सकते हैं. यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर आ जाएं, एक लड़की ढूंढ लें और शादी कर लें तो आपकी शादी पोर्टुगीज सरकार स्पॉन्सर करेगी. एटलीस्ट हमारे टूर गाइड तो हमें यही मस्त सलाह दे रहे थे. The only condition is that you are not completely a millionaire, because if you own McDonald's, they just figure that you can pay your own marriage. इस फेस्टिवल की डांस सेलिब्रेशन होती है, जो डांस कंपटीशन होता है उसी से इंस्पायर होकर के ब्राज़ील में जो सांबा होता है वो उसका ट्रेडिशन वहीं से स्टार्ट हुआ. यहाँ पर जो ये व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल, लाइक व्हाट इज इट कॉल्ड? Santos Populares. Santos Populares. ओके, तो जो भी है मतलब मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट उस फेस्टिवल से, यहाँ के इस फेस्टिवल से ही इंस्पायर होकर के ब्राज़ील में वो सांबा वाला फेस्टिवल स्टार्ट हुआ और वो फरवरी में होता है और ये यहाँ पर जून में होता है. यहाँ पे आप pretty much ब्राज़ीलियन ड्रिंक्स, ब्राज़ीलियन फूड सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इनफैक्ट बहुत सारी बेकरीज में समोसा भी मिलता है जो ऑफ कोर्स गोवान हेरिटेज गोवा से यहाँ पर आया, तो इंडियन समोसा भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे. तो ये जो चर्च है ये हमेशा से चर्च नहीं था. जब यहाँ पर इस्लाम आया तो यहाँ पर एक मॉस्क बना, इसीलिए जो इसका आर्किटेक्चर एक टिपिकल क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं है. ऊपर आप देखें तो ऐसा यूजुअली कैसल जैसा, इस्लामिक कैसल जैसा लुक है,
उसके बाद फिर इसे मॉडिफाई किया गया जब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आई, फिर ये डिवास्टेट हो गया था इन दी फायर्स, फ्लड्स एंड दी अर्थक्वेक। एंड ये ओल्डेस्ट स्टैंडिंग चर्च है जो रिस्टोर्ड है। अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ सेंटहुड मिला था सेंट एंटोनियो को। आप चाहें तो टिकट ले सकते हैं सामने ऊपर टॉप तक जाने के लिए, जहाँ पे एक व्यूइंग डेक बना रखा है पूरी सिटी का। यहाँ से व्यू मिल जाता है बिकॉज ऊंची बिल्डिंग है काफ़ी। और पहले इस चर्च में केवल सेंट्स यानी कि जो प्रीस्ट हुआ करते थे उन्हें ही बरी किया जा सकता था। कार्विंग बना रखी है स्टोन में, और यहीं पे नीचे उनकी ब्यूरियल साइट भी है। स्टाइन चाइनीज़ रेस्टोरेंट या हिडन चाइनीज़ रेस्टोरेंट के नाम से। तो मैंने कहा चलो इस एडवेंचर पे चलते हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट। क्यों, रीज़न क्या है कि ये हिडन है, बट रियली हिडन है कि वो कहीं दिख नहीं रहा। रुआ दे गिया मेरे ख्याल से ये है। देखो लाल बैलून चाइनीज़ लटक रहे हैं, तो और घंटी कैसे बजानी है वो भी पता नहीं लग रहा। वापस बहुत ही अमेजिंग खाना था।